मुफ्ती ने ब्लास्ट जांच पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के सदर हैं, पीडीपी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या कहा है आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा है कि शक के आधार पर तंग करना सही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आ रही। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर के पिता के साथ गलत व्यवहार किया गया, जांच जरूरी है लेकिन परेशान ना किया जाए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ये कि जब उमर के पिता को, भाई को और बहन को मां को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पीडीपी सदर, पीडीपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आती है। महबूबा मुफ्ती ने कल भी इस पर बयान दिया था और आज भी वो दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उमर के वालिद को ले जाया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। पीडीपी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ब्लास्ट जांच किया जाए लेकिन शक के आधार पर तंग करना सही नहीं है। साथ ही साथ वो लिखती हैं कि उमर के पिता के साथ गलत व्यवहार किया गया, जांच जरूरी है लेकिन किसी को परेशान ना किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इसके बाद आपसे कुछ ही देर पहले आपने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आया था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें कश्मीरी की तरह नहीं बल्कि उन्हें हिंदुस्तानी की तरह देखा जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं तनवीर सादिक और विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं, उन्होंने इस बात, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे पीडीपी ने जो बातें कही उसका कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए एनसीपी दिखाई दे रही है, उसके साथ हिमायत करते हुए एनसीपी दिखाई दे रही है, ये कहा जा सकता है। तो महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की सदर हैं, पीडीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जांच जरूरी है लेकिन जांच कीजिए लेकिन किसी को तंग ना किया जाए। जांच पर महबूबा जांच करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उमर के पिता को, जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया, जो तकरीबन 3 घंटे तक लाल किला के गेट नंबर 1 पर अपनी कार में बैठा रहा, फिर उसके बाद हड़बड़ी में जो अभी तक जांच के जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे मालूम है जो दिल्ली में हमारे लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके घर वालों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। हमने ये कई बार देखा, कश्मीर में होते हुए देखा, जम्मू कश्मीर में होते, हमें तकलीफ समझती हूँ, मगर सरकार को चाहिए वो फर्क करे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इस वक्त पकड़ दकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे, बेशक आप तफ्तीश कीजिए, मगर उनको मुजरिम समझ के तफ्तीश मत कीजिए। उनको सिर्फ ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन समझ के इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये अच्छा नहीं है। ये नजारा जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि अगर कोई अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो। देखिए, पीडीपी अध्यक्ष, पीडीपी सदर ये कह रही हैं महबूबा मुफ्ती की अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ है और जुर्म साबित होने से पहले एक जुर्म की तरह किसी को ट्रीट करना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर की इमेज को कहीं ना कहीं कह रही हैं कि उस पर कदगन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, एक तो महबूबा मुफ्ती का ये बयान, वो ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब उमर के फादर को सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसियां पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो ये रवैया सही नहीं था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं तनवीर सादिक और एमएलए भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि कश्मीरियों को, जब सिर्फ कश्मीरी नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बयान को इस वक्त किस तरह से देखा जाए?
हाँ, देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो सामने आया तो सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा साथ साथ में कि जिस तरीके से इस कंडेम करना चाहिए इस अटैक को, तो उनके पास वो अल्फाज नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा कंसर्न है और ये एक बड़ा मसला है जिसे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की छवि जो है वो दागदार हो गई है, बल्कि जो पूरे मुल्क के मुसलमानों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी इमेज भी खतरे में है। और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, तो उस पर भी एक सवाल जो है वो उठाया है कि किस तरह से अगर जुर्म साबित नहीं हुआ है अभी तक और जिस तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन ये चीजें सारी चीजें हैं, और अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई की सस्पेक्ट है, लेकिन उसके घर वालों का क्या कसूर है कि इस तरह से बिना जो जुर्म साबित हुए या उनका जो इस जुर्म में कोई जो है शमूलियत नहीं है, तो इसके बावजूद भी किस तरह से उनको जो है उनको ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एसओपीज है उन पर सवाल उठाती नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है बने रहिए इस वक्त, क्योंकि पीडीपी से ये पूछना जरूरी है कि आखिर वो किस बुनियाद पर इस बात को कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है और इसलिए वो बोल रही हैं कि जुर्म साबित होने से पहले मुजरिम जैसा ट्रीटमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। रफीक रातर साहब नेता है पीडीपी के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए। रफीक रातर साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जुर्म साबित होने से पहले जिस तरीके से ट्रीटमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया जा रहा है उमर के अहले खाना के साथ, घर वालों के साथ, वो ठीक नहीं है। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती पर सवाल खड़े कर रहा है? क्योंकि अभी अगर सर कवर करके नहीं ले जाते सिक्योरिटी फोर्सेस, तब भी पीडीपी ये कहती कि ये फेस कवर नहीं किया गया है, ये तो पहले ही दिखा दिया गया है, जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, चेहरा पहले ही रिवील कर दिया गया है। नहीं, आपको उनका बयान हो अच्छा ठीक जो कॉन्टेक्स्ट उसका था वो समझना पड़ेगा। मैडम ने ये कहा कि हमारे दिल भी रो रहे हैं, हम भी बड़े गमगीन हैं, हम मुल्क के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं इस गम की घड़ी में, क्योंकि ये गम है, सारे मुल्क में गम है। जिस तरह से बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, जिस तरह से बेगुनाह लोग कत्ल हुए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसके लिए कलेक्टिव पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। अगर उम्र का जो फैमिली थी, अगर आप उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, अगर कोई वो मुलव्वस है तो कोई उनकी सिफारिश नहीं करता, कोई उनकी वकालत नहीं करता, कोई उनकी तरफ से ये नहीं कहता कि ये इनोसेंट है, आप करिए इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप लोगों को पकड़ कर ले लें, कम से कम ये पहले ही आप ये माइंड सेट बना कर ना ले लें कि ये मुजरिम है। इन्वेस्टिगेशन करनी है, लीजिए, अच्छी तरह से लीजिए। तो पीडीपी को क्या ऐसा दिखा? महबूबा मुफ्ती शायद बहुत सारी बातें वो नहीं कही, उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात कहते हुए रह गई। क्या ऐसा दिखा है कि पहले ही उनको ऐसा लग रहा है कि जुर्म साबित नहीं हुआ है और जब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उनको ये लग रहा है कि मुजरिम के तौर पर पहले से ही उन पर ठप्पा लगा दिया जाता है? क्या ऐसा देखा पीडीपी? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। उन्होंने उम्र के उस फादर को जो जिस पर वो काला कपड़ा डाला गया, फिर घसीट कर लिया गया, गाड़ी में भरा गया, तो उन्होंने उसी को रेफर किया, उन्होंने बताया भी, उन्हें नाम भी लिया। तो हम ये कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये स्टैंड है कि हम हर सूरत में मुल्क के साथ हैं, मुल्क के लोगों के साथ हैं, मुल्क की एजेंसीज के साथ हैं। चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले की, और जो मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि कोई बेगुनाह ह्यूमिलिएट ना हो, किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और किसी बेगुनाह की बेइज्जती ना हो, ये भी हम चाहेंगे जी। लेकिन रफीक रातर साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि धक्के मार कर लेके जाया जा रहा है उमर के फादर को? महबूबा जी ने रेफर किया, उन्होंने कहा, और उन्होंने नाम देकर कहा उसमें, जो कुछ उसने देखा होगा और जो उसने ऑब्जर्व किया होगा उन्हें उसका जिक्र किया है। लेकिन आप इसको किसी भी सूरत में इस तरह से न लें कि खुदा न खास्ता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे लोगों का साथ देगी जो इस जुर्म में। तो वही इस तरह के सवाल उठने लगते हैं ना सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं हम कि जब पीडीपी इस तरह की बात करती है, जो तस्वीर हम तक पहुंचे, जिस तस्वीर का वो हवाला दे रही है, उसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। रफीक रातर साहब बने रहिए हमारे साथ। रफीक साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, आरिस पठानिया साहब। आरिस पठानिया साहब, पीडीपी ने ट्वीट भी किया, महबूबा मुफ्ती ने बातें भी कही हैं और आपने शायद वो बाइट भी सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं दोहराना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है कि जुर्म साबित हुए बगैर उमर के घर वालों या फिर किसी मुलजिम के घर वालों से ऐसा ट्रीटमेंट ना किया जाए कि उसने
जुर्म किया हो। कैसे देखते हैं इस बयान को, बीजेपी कैसे देखती है? पठानिया साहब, आयुष पठानिया साहब, आपको आवाज मेरी आ रही है? शायद उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रफीक राथर साहब, देखिए आप वही बात कह रहे थे ना, मैं वो बात कहना नहीं चाहती, लेकिन आपने कहा कि इस तरह के सवाल उठाने से पीडीपी की साख पर सवाल नहीं उठाया जाए, ये हमारा कहना है। तो मैं वही कह रही हूं कि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है सर कि वो धक्के मारकर सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें ले जा रही है। किस बिना पर फिर बोल रहे हैं? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसी तरह लोगों आवाम के साथ खड़ी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है, भारत के मुल्क के लोगों के साथ खड़ी है। जिस तरह आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, हर एक हमारे दिल भी रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि इसमें मुलव्वस कौन है, किन्होंने ये प्लान बनाया, किन्होंने ये एग्जीक्यूट किया, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। एक अच्छी तरह से इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें एश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी बेगुनाह इसमें मुलव्वस ना, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना मिले, कोई बेगुनाह इसमें फंस ना जाए। तो ये भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। महबूबा जी एक लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के लीडर हैं और एक पार्टी को हेड करते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है ना कि वो बात करें और ये कहीं सरकार से या एजेंसी से कि आप जो पीडीपी जो बात आप कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशान ना किया जाए, यही बात तो एलजी प्रशासन की अगर करें। हम ये देखते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि बेगुनाह को हम छेड़ेंगे नहीं और अगर जो कसूरवार होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं इस स्टेटमेंट को कि किसी भी जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिले और जो बेगुनाह हो किसी भी सूरत में उसको वो ये सजा नहीं मिलनी चाहिए किसी किस्म की, या वो उसको ह्यूमिलिएट ना करें आप। हाँ। कि ताकि वो उसके दिल में जख्म रहे कि मैं जी वो इनोसेंट था, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया गया, मारपीट की गई। रफीक राथर साहब बने रहिएगा हमारे साथ। एमएलए आरिस पठानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ देर पहले भी जुड़े थे, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आरिस पठानिया साहब, आपको आवाज मेरी आ रही है? पीडीपी का बयान आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा और नहीं सुना है तो मैं बताऊं कि महबूबा मुफ्ती ने कल जैसे कि पोस्ट किया था और आज ये कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रही हैं कि जुर्म साबित हुए बगैर किसी मुलजिम को मुजरिम ना समझा जाए, ह्यूमिलिएट ना किया जाए। इस बयान को बीजेपी किस तरह से देखती है? जी पठानिया साहब, आवाज आई आपको मेरी? जी मेरा आवाज आ रहा है मेरे ख्याल? जी आ रही है। दिल्ली वाला जो ब्लास्ट है ये भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी के एक बहुत ही बिजी इलाका और अपने आप में एक ऐतिहासिक इलाका लाल किले इलाके में हुआ है। ये भी सबको ज्ञात है। ये भी ज्ञात है कि इस ब्लास्ट के कुकृत्य के जो तार हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म नाम का एक नया मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल उभर के आया है और इस मॉड्यूल की जो जड़ें हैं वो कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जाके जुड़ रही हैं। जी। तीसरा, भारत का शीर्ष नेतृत्व और भारत का आम जनमानस, जनसाधारण अपनी संवेदना तो व्यक्त की है, लेकिन फिर दोबारा एक संयुक्त और एक सुदृढ़ आवाज में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की गुहार लगा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन और एक विशेष सलाह है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हर इस पॉलिटिकल पार्टी को जो जब भी सरकार कभी एक रेड अलर्ट के माध्यम से सख्ती करके या एक आतंकवाद के विरुद्ध जब अपना शिकंजा जब कसती है तो इस किस्म की बौखलाहट वाली दाएं बाएं की बातें करके ध्यान भटकाने का काम करते हैं। हम तो ये भी बात तो किसी न किसी हद तक सही है ना आरिस पठानिया साहब, कि अगर किसी घर के किसी एक ने जुर्म किया है तो पूरे घर वालों को मुजरिम नहीं समझा जा सकता। देखें मेरी बात सुने, कभी क्या उनको सजा सुना दी का पहले दिन, लेकिन अगर किसी के घर से, अब मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, किसी के घर के एक मेंबर इतने बड़े कुकृत्य में, इतने बड़े कांड में, इतने बड़े व्हाइट कॉलर टेरर के मॉड्यूल का पार्ट है, तो क्या उनके घर वालों से कम पूछताछ भी पुलिस नहीं कर सकती? क्या उनके कॉल डिटेल्स या उनके एसएमएस या उनके आईडी एक्सचेंज भी क्या पुलिस नहीं खंगालेगी क्या? और इस वक्त बहुत बड़ी खबर